क्या आपने कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है या कभी किसी अपने को देते हुए देखा है? एक सपना होता है सरकारी नौकरी का, जॉब सिक्योरिटी, इज्जत और घर वालों की उम्मीद। लाखों लोग हर साल इस सपने के पीछे भागते हैं। सुबह से रात तक पढ़ाई, कोचिंग, प्रेशर, सब कुछ सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन सोचिए, जब साल भर की मेहनत के बाद पेपर ही लीक हो जाए या एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाए, तो क्या गुजरती होगी एक स्टूडेंट पे। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी सीपीयू 2024 पिछले 17 महीनों से डिलेड है। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल नहीं है, ये एक ब्रोकन सिस्टम की वार्निंग बेल है। सिस्टम जो स्टूडेंट्स को हर बार धोखा देता है और फिर कान पकड़ के चुप हो जाता है। ना कोई अकाउंटेबिलिटी, ना कोई जवाब। सरकार भी चुप है, ऑपोजिशन भी चुप है और मीडिया, वो तो दूसरे मसलों में बिजी है। लेकिन इस वीडियो में हम चुप नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप, चाहे स्टूडेंट हो या नहीं, एक बार उस दर्द को महसूस करें जो हर स्टूडेंट झेलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार पेपर लीक हो गया तो हो गया। ये तो हर बार का पैटर्न बन चुका है। सिर्फ नीट का ही ले लो, इस साल लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और पेपर लीक के बाद पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हुए। पर सरकार ने क्या किया? पहले इनकार, फिर आधा अधूरा एडमिट और फिर कोर्ट में डाल दिया मैटर। एसएससी सीपीयू, जिसका काम है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट, 2024 का एग्ज़ाम, जिसका मेंस 8 मार्च 2025 में हुआ और आज तक एसएससी की तरफ से कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश का आरओ रिव्यू ऑफिसर, जिसमें लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और 11 मई को एग्ज़ाम के दिन ही सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोपहर तक पता चला पेपर ही लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल। अब सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स, साल भर की मेहनत, कोचिंग फीस, रेंट, मेंटल स्ट्रेस, और एंड में सिस्टम बोलता है गलती हो गई, दोबारा एग्ज़ाम देना। भाई, ये सिस्टम है या लॉटरी? और बात सिर्फ इन 3 एग्ज़ाम्स की ही नहीं है। 2023 में बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, 2021 में यूपी टेट, सारे पेपर लीक। और अब एक नया केस, एसएससी ने अपना ट्रस्टेड वेंडर टीसीएस हटाकर एडिक्विटी हायर की, और फेज़ 13 एग्ज़ाम के दौरान होने लगे टेक्निकल ग्लिचेस और सेंटर केओस ने सबको जगा कर रख दिया है। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने सेंटर पर पहुंचते हैं 500-700 किलोमीटर ट्रैवल के बाद और एग्ज़ाम ही कैंसिल। इसका विरोध करने पर स्टूडेंट्स और टीचर्स पर ही एफआईआर हो गई। ये एक पैटर्न बन चुका है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। क्या ये मजाक नहीं है स्टूडेंट्स के सपनों के साथ? जहाँ हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, वहाँ सिस्टम हर बार इनका भरोसा तोड़ देता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है कि हम सब आदत डाल चुके हैं इन पेपर लीक्स की, जैसे कि अब ये नॉर्मल हो गया है, जैसे कि यही हमारा फ्यूचर है। एक स्टूडेंट जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक सिलेबस नहीं होता, उसके दिमाग में होती है अपने परिवार की जिम्मेदारी, उसकी फैमिली की उम्मीदें, सोसाइटी का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सबसे बड़ा टाइम के साथ रेस। सोचो कि 21 साल का स्टूडेंट जो हर दिन सुबह उठ के कोचिंग जाता है, रात तक मॉक टेस्ट लगाता है, बीच में 10 जगह फॉर्म भरता है, क्योंकि उसे नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम सच में होगा और कौन सा कैंसिल। कई लोग फॉर्म फीस के लिए मोबाइल बेच देते हैं, कई माँ अपने जेवर गिरवी रखती है सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। और जब पेपर लीक हो जाता है या 12 घंटे पहले कैंसिल, तब सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक स्टूडेंट का भरोसा टूट जाता है। भरोसा इस बात का कि सरकार सीरियस है, कि सिस्टम थोड़ा फेयर है और उनका हार्डवर्क किसी दिन रंग लाएगा। पर जब हर हफ्ते एक नया स्कैम, लीक या पोस्टपोन की न्यूज़ मिलती है तो लगता है कि सिस्टम ने स्टूडेंट्स को एक मजाक समझ लिया है। और सबसे दर्दनाक बात, स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पर मीडिया इग्नोर करती है। ऑपोजिशन सिर्फ एक ट्वीट करके भूल जाता है, गवर्नमेंट तो सिर्फ कमेटी बनेगी बोलकर साइड हो जाती है। एक बात समझ नहीं आती कि हर 2 महीने में कोई ना कोई एग्जाम स्कैम या डिले होता है, फिर भी सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीट का पेपर लीक हो जाता है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं? नहीं। एसएससी सीपीओ को बार बार डिले होता है, क्या एसएससी का चेयरमैन सामने आकर जिम्मेदारी लेता है? बिल्कुल नहीं। और आयरनी देख लो, स्टूडेंट्स पेपर लीक की वजह से प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हीं पे लाठी चार्ज हो जाता है, वो ही जेल जाते हैं। भैया, गलती करने वाले तो आराम से फाइल घुमा रहे हैं और जिसका फ्यूचर दांव पे लगा है उसी को एंटी नेशनल कह दिया जाता है। सिस्टम में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो बताए कि किसकी जिम्मेदारी थी और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया। आरटीआई डालो तो जवाब नहीं मिलता, कोर्ट जाओ तो जब तक डेट्स मिलती हैं तब तक अगली जनरेशन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी क्या कहना, ऑपोजिशन तब तक चिल्लाता है जब तक टीआरपी मिलती है, रूलिंग पार्टी ब्लेम गेम खेलती है, और जब कैमरा बंद तो शू बंद। लेकिन स्टूडेंट, वो बेचारा कोई और एग्ज़ाम सेंटर ढूंढ रहा होता है, वो मम्मी को बोल रहा होता है कि अगली बार सिलेक्शन पक्का होगा, पर कोई नहीं पूछता कि उसने इस बार क्या खोया। ये है एसएससी के चेयरमैन। एनडीटीवी के साथ रिसेंट इंटरव्यू में इन्होंने कहा, ये टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, हम बोल्ड स्टेप्स लेने को तैयार हैं। सर, ये टीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये हज़ारों स्टूडेंट के सपनों के साथ खून है।
एसएससी कोई प्राइवेट ऐप नहीं है जो बेटा वर्जन में चल रही हो। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर गरीब, हर मिडिल क्लास स्टूडेंट को एक मौका देती है अपनी ज़िंदगी बदलने का। ये स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम सेंटर पर सिस्टम टेस्ट करने नहीं आते, वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा कर आते हैं। कुछ कोचिंग के लिए लोन लेते हैं, कुछ टिकट के पैसे जोड़ने शुरू कर देते हैं पहले से ही, कुछ रात को दिया जलाकर पढ़ते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि ये एग्ज़ाम उनकी किस्मत बदल देगा। चेयरमैन ने ये भी कहा, इसे 2 सेंटर्स में इशू था, हमने तुरंत एक्शन लिया। सर, सीए से 2 सेंटर्स नहीं थे, ये हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिन्हें फ़र्क पड़ा। आप नंबर्स गिनना बंद कीजिए, इनके पीछे लोग हैं, जिंदा लोग, जिंदा दर्द के साथ। और असली बात तो ये है कि कई स्टूडेंट्स कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि या तो वो सिस्टम से डरते हैं या फिर ये मान चुके हैं कि कंप्लेंट से कुछ नहीं बदलेगा। और सबसे शॉकिंग बात, जो एसएससी वेंडर ने चुना, एडिक्विटी, हाँ ये वही है जिसका नाम लेने से आपने इनकार कर दिया। वो पहले भी एग्ज़ाम्स में फेलियर दिखा चुका है, लेकिन जब इस पे सवाल उठाया गया तो जवाब मिला, हमने ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक प्रोसेस होता है, अगर उसका रिजल्ट हर बार गलत निकले तो उसे ट्रांसपेरेंसी नहीं कहते। अगर एडिक्विटी पहले भी फ्लॉप हुआ है तो उसे फिर क्यों चुना गया? क्या ये एक नेशनल लेवल के रिक्रूटमेंट एग्जाम के लायक वेंडर था? यूपीएससी या पार्लियामेंट वोटिंग सिस्टम में अगर ऐसा होता तो क्या ये जवाब चल जाता? इन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं था, ये उनके 5 साल का सब्र, तपस्या और भरोसा था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एडिक्विटी जैसे वेंडर को कैसे सिलेक्ट किया गया? कि एसएससी टेक्निकल इश्यूज़ का पब्लिक ऑडिट करेगा? आप या डीओपीटी मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये हमेशा की तरह स्टूडेंट्स ही सफ़र करते रहेंगे? ये बस एक एग्ज़ाम होने की बात नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का सिस्टम पर से भरोसा टूटने की बात है। और अगर हम अभी नहीं बोले, कल को उनका भरोसा कभी लौट कर नहीं आएगा। चेयरमैन साहब, ये वक्त है एक्शन लेने का, भाषण का नहीं। और अगर आप सच में फेयरनेस में बिलीव करते हैं तो सिर्फ कहना नहीं, काम करके दिखाइए। चलो मान लिया कि गलती सिस्टम की है, लेकिन सिस्टम को जवाब देना चाहिए ना। पार्लियामेंट में कब हुआ लास्ट डिटेल डिबेट ऑन स्टूडेंट एग्जाम रिफॉर्म्स? क्या किसी मिनिस्टर ने आकर बोला है ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या किसी एमपी ने जेन्युइनली स्टूडेंट वॉइस उठाई है? बिना डेटा, बिना डिस्कशन, बस ब्लेम गेम। कांग्रेस बोलती है बीजेपी फेल हुई, बीजेपी बोलती है कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। और स्टूडेंट्स फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन भरोसा ख़त्म हो चुका होता है। 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन दुख इस बात का है कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 से लेकर आज तक इंडिया में कम से कम 70 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं 15 राज्यों में, और इनका असर पड़ा है 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स पर। नीट, यूजीसी नेट, सीटेट, जेईई मेंस, एसएससी, कोई एग्ज़ाम बचा ही नहीं। सिस्टम अब सिर्फ फेल नहीं हुआ है, ये स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का एक खेल बन चुका है। और जब स्टूडेंट सड़क पे आते हैं तो कहानी फिर वही, लॉ एंड ऑर्डर इशू, टुकड़े टुकड़े गैंग, पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट, ये कह के टाल दिया जाता है। भैया, स्टूडेंट्स रो रहे हैं और तुम उसके दर्द में एजेंडा ढूंढ रहे हो। और आयरॉनिक बात यह है, हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो में लिखती है यूथ एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया, जॉब क्रिएशन, लेकिन भूल जाते हैं कि स्किल और जॉब से पहले एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। और वही एग्ज़ाम अगर लीक हो जाए तो एम्पावरमेंट कैसे होगा? और मीडिया, वो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलती है। नीट ट्रेंडिंग हो गया तो 1-2 पैनल डिबेट, फिर अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपका फ्यूचर भी ब्रेकिंग बन जाता है। इतना हॉलो सिस्टम है कि कोई स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी बिल तक पास नहीं होता, कोई एग्ज़ाम प्रोटेक्शन लॉ नहीं, कोई फिक्स नहीं करता है कि लीक होते ही किस ऑफिसर का सस्पेंशन होगा, किस लेवल तक एफआईआर होगी। सवाल ये है, जब हर जगह से स्टूडेंट्स इग्नोर हो रहे हैं तो उनका भरोसा टूटेगा नहीं तो क्या होगा? ये स्टोरी सिर्फ एसएससी या नीट की नहीं, ये स्टोरी उन सपनों की है जो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में पलते हैं। एक लड़का जिसके पिताजी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते हैं, पूरा दिन पढ़ाई करके सोचता है मेरा सिलेक्शन से घर की किस्मत बदलेगी, पर जब पेपर ही लीक हो जाए तो उसका क्या? एक लड़की जो सोसाइटी के 1000 क्वेश्चंस के बाद भी पेरेंट्स पढ़ने भेजा, वो जब एग्ज़ाम डिले नोटिस देखती है तो उसके सपने ख़त्म हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस चुरा लिया जाता है बिना उसकी गलती के। और जब देश भर के स्टूडेंट्स सिस्टम से पूछते हैं क्या मेरी मेहनत की कोई इज़्ज़त है, तो सुनने वाला कोई नहीं होता। इस साइलेंस का वेट समझिए, ये वो प्रेशर है जिसमें मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जाते हैं और कुछ तो अपनी जान तक दे देते हैं। आज अगर आप स्टूडेंट नहीं हो फिर भी ये आपका मसला है, क्योंकि ये सिर्फ किसी और के बच्चे नहीं है, ये आपका भतीजा हो सकता है, भांजी, छोटा भाई, बहन, या वो दोस्त जिसका बेटा दिन रात पढ़ाई में लगा है, और कल आपका बच्चा भी हो सकता है। इन सब की मेहनत हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर आज आप चुप रहे तो कल उसका फ्यूचर भी इसी लीक और डिले के दलदल में फंस जाएगा। सवाल सिंपल है, क्या हम इतनी बिजी हो गए हैं कि अपने देश के फ्यूचर की चीख भी नहीं सुन पा रहे हैं? ये वीडियो प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपील है संवेदना की। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ, स्टूडेंट सिर्फ वोट बैंक नहीं होते, वो नेशन बैंक भी होते हैं। आज जो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही,
जो ऑपोजिशन सिर्फ ट्वीट कर देता है, जो मीडिया सिर्फ नॉइज़ बनकर रह जाती है, सबको याद रखना चाहिए एक समय आएगा जब स्टूडेंट्स जवाब मांगेंगे और वो दिन दूर नहीं। इन सब के बीच में एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका परिवार, माँ बाप, भाई बहन, जो हर दिन उसके स्ट्रेस, प्रेशर और सपनों का हिस्सा बनते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम उस स्टूडेंट को उससे कभी पूछते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? कभी कभी वो एक सवाल एक ज़िंदगी संभाल सकता है। और अगर आप सोसाइटी में कहीं भी हो, टीचर, ऑफिसर, इन्फ्लुएंसर या एक आम नागरिक, तो बस एक काम कीजिए, अपना 1 मिनट, एक पोस्ट, एक प्लेटफॉर्म उन स्टूडेंट के नाम कीजिए जो इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। कुछ भी लिखिए, लेकिन छुपी मेहनत को आवाज़ दीजिए। टीचर्स आवाज़ उठाते हैं, सिस्टम सुनता है। ऑफिसर्स आवाज़ उठाते हैं, पॉलिसी बदलती है। जब पब्लिक आवाज़ उठाती है, देश हिलता है। ये सिर्फ एग्ज़ाम का मुद्दा नहीं है, ये उस देश का सवाल है जहाँ हम में से ही बहुत लोग सपना लेकर तैयारी कर रहे हैं। चेंज तभी आएगा जब हम इस मसले को सिर्फ न्यूज़ नहीं, अपना पर्सनल कंसर्न मानेंगे। थैंक यू।